వెల్కమ్ టు బిగ్ న్యూస్. నేను మీ గౌసుద్దీన్ షేక్. ఉన్నదే రాస్తా, చూసిందే చెప్తా. तो नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, जरा मेरे पैगाम को याद रखिए और जरा इसको रिकॉर्ड करके पूरा जरा फैला दो. और कैसा फैलाना इसको? असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण दारुस्सलाम में, भड़काऊ भाषण टन टनाटन. तो देखने वाला ओ हो, अब तो पकड़ेंगे, उन्हें भी सुन लेता. अरे इन्हें तो हमारे को ही बोल दिए. तो आपसे गुजारिश है, वोट भी डालो. पोलिंग के दिन आप गायब रहते, यहां पे बड़े चीखा मार रहे. सुबह सुबह निकलो, वोट डालो, दबा के वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ. और यहां पे मंजलिस आपकी पार्टी है. मंजलिस किसको उम्मीदवार बनाती वो मत देखो आप. मैं भी कभी नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं चले जाऊंगा, मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं, तुम मंजलिस को मजबूत करना, तुम मंजलिस से वाबस्ता रहना. ये हमारी दौलत है, ये आपका है, ये आपकी दौलत है जो आपके आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने खून पसीने से इसको जिंदा रखा. भारत की कोने कोने में चले जाओ, कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है. सब यही बोलते कि काश हमारे पास मंजलिस होती, मगर मंजलिस यहां पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफर करके आई है. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस को मजबूत करिए. मंजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वहां पर मंजलिस के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर मंजलिस नहीं है मामू का साथ दो. ये नहीं होने वाला है. इन कांग्रेसियों से याद रखो मेरी बात को. आप ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं. हां, एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी, इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है. अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो? मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं. मैं राय हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं. मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं. और लोग बोलते, अरे क्या है हज़रत, खाली 8-9 लेके क्या करते? प्यारे, ये 60-70 हजार के बराबर है. ये मंजलिस की ताकत है. बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर के अमन को बरकरार रखिए. हमारा पूरे फेस्टिवल पुरअमन तरीके से गुजर जाए. हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए. अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सब को पहचानो. ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के. तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान. अब निकलेंगे पूरे. ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा, व्हाइट एकदम एकदम दबा के कफ मार के यूं फुग्गा निकाल के. मंजलिस ऐसी है. 4.5 साल कहां थे तुम जब कोविड में मंजलिस 1000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी. ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे. नको रे भाई, नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता. उस कोविड में मंजलिस काम कर रही थी. हमारे कॉरपोरेटर मोटरसाइकिल पर सिलेंडर रख के फ्री में दे रहे थे. 1000 सिलेंडर फ्री में. फिर वो कौन सा है वो कन्वर्टर,
वो हम खरीदे, 70-80 फ्री में दिए लोगों को कि घर में रख के आप प्लग लगा के सुनो, उससे आप ऑक्सीजन ले लो। हर वक्त मजलिस आपके दरमियान में थी और इंशाअल्लाह रहेगी। आपसे ही गुजारिश है कि इत्तेहाद को मजबूत रखिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मगर आपसे एक ही बात बोलना है, 9 साल में आपने क्या हासिल किया? तेलंगाना में आपने क्या हासिल किया? और 9 साल में दूसरी रियासतों में क्या बर्बादी हुई आप देख लो। एक बच्चा गोली मार दी गई, उसके घर वालों तक पहुंची तेलंगाना की हुकूमत और मजलिस। वो दूसरा भी मरा बिहार में, राजस्थान में नहीं गए वहां पर, मगर यहां पर हुकूमत भी गई, मजलिस भी गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने वोट की अहमियत को जानिए और दबा के खुलकर इलेक्शनिंग में हम लोग काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग हमारे घर को आके दस्तक मार रहे। ओके, आइए, वेलकम है, जमहूरियत है। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें मजलिस का साथ दी हैं और साथ देती रहेंगी। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें की दुआएं मजलिस को कामयाब करती रही और आज भी कामयाब करेगी। मुझे यकीन है कि अहले दिल जो रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर रो रो कर मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, वो दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करेगा। मुझे यकीन है कि नौजवान अपनी बेबाकी का मुजाहरा करेंगे, नौजवान बेखौफ होकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करेगा, नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए तेलंगाना को बचा कर रखेगा। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम तमाम को कामयाब करेगा।